सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन से डॉक्टर रानी भुतड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 22 मार्च, विश्व जल दिवस, हम सभी जानते हैं। और आज इस विशेष दिन का हमने सोचा कि व्हाई नॉट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू नो कि वाटर हमारे हेल्थ के लिए भी कैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम इसे किस तरह से पानी पानी और पानी जैसी ही पदार्थ जैसे पेय और पानीदार पदार्थ जैसे हम हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, इन सब को लेकर किस तरह से हम अपने स्वास्थ्य का संरक्षण कर सकते हैं। वाटर यानी कि जल, यह एक एक 8 जो चिकित्सक प्रकृति ने हमें दिए उसमें से एक है। जैसे हमें सुना है कि हवा, पृथ्वी, वायु, ये भी सारे अपने-अपने तरह के चिकित्सक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को की सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए सही तरीके से अगर हम इसका उपयोग करें तो काम आता है। वैसे ही जल भी सही तरीके से अगर हमने उपयोग किया तो हमारे बहुत काम आ सकता है। वाटर इज़ इटसेल्फ अ मेडिसिन। और अनफॉर्चुनेटली हमने वाटर को, पानी को बहुत ज़्यादा ही एक बहुत कमतरता, एक कम पादान पर उसे रखा है और वी हैव टेकन वाटर फॉर ग्रांटेड। उसका कितना पोटेंशियल है, पानी कहाँ नहीं है। हमारे शरीर में भी 70% 65% से ज़्यादा पानी है और पानी से कितने सारे हमारे इम्पोर्टेंट बॉडी के फंक्शंस होते हैं। हमारे खाने में पानी की एक अहम भूमिका है और इन सबको, लेकिन हम से लेकर बिल्कुल, पानी को लेकर हम बिल्कुल भी सजग नहीं हैं। उसके क्या काम हो सकते हैं, वो कैसे एक औषधि के रूप में काम में आ सकता है, इस पर हमारा ध्यान थोड़ा कम होता है। तो बस इसी विषय को लेकर, इसी उद्देश्य से ये जो वाटर पर वेब सीरीज़ हम लोग ने शुरू करी है आज। वुमेन्स हेल्थ के ऊपर वेब सीरीज हाल ही में हमारी संपन्न हुई है मनस्वी में। 12 मार्च को लास्ट सेशन था और अब हमारा वाटर विन हेल्थ विथ वाटर वेब सीरीज शुरू हुई है, जो आज और कल इसके फर्स्ट 2 एपिसोड्स, नेक्स्ट 2 एपिसोड्स और नेक्स्ट ट्यूसडे एंड वेडनेसडे और उसके नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे और वेडनेसडे को लास्ट 2 एपिसोड्स। तो इस तरह से 6 एपिसोड्स को लेकर मैंने कोशिश की है कि इस टॉपिक को, विन हेल्थ विथ वाटर को, मैं पूरी तरह से आपके सामने रख दूं कि किस तरह से हम इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं, पानी का, पानीदार चीजों का, पेय का। आई होप यू लव द कॉन्सेप्ट। मुझे बहुत सारे फीडबैक्स आए हैं पहले ही कि टॉपिक बहुत अच्छा है मैम, वी आर एक्साइटेड टू नो। थैंक्स फॉर दैट। हमारे टॉपिक्स जो है अलग-अलग जो सेशंस होने वाले हैं, दैट इज आज जो है हमारा, दैट इज हर्बल टी प्रिपरेशंस बाय नीलिमा पंत जी और निधि गुप्ता जी। फिर कल है शंकर असरानी जी द्वारा मिरेकल्स ऑफ वाटर। उसके बाद अंजू कलंत्री जी जो डाइटिशियन है, शी विल टेल अस अबाउट सुपर स्मूदीज। उसके बाद डॉक्टर सोनाली मांदने जी, शी इज आयुर्वेदाचार्य, शी विल टेल अस अबाउट ऑल दी methods, all the processes of how water works in our body और क्या हमने ध्यान रखना चाहिए आयुर्वेद के दृष्टिकोण से। उसके बाद में स्मिता पटनी जी जो हमें बताएगी कि हाउ टू एनर्जाइज आवर वाटर फॉर हेल्थ बेनिफिट्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर अलका गुप्ता जी हमें बताएगी कि कैसे डिफरेंट वाटर टेक्निक्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, फॉर द प्रिवेंशन एंड ऑल्सो फॉर द क्योर ऑफ वेरियस डिजीजेस, जिसमें पानी से रिलेटेड ऐसी कुछ टेक्निक्स होगी जिन्हें कैसे सही तरीके से करना है वो हमें बताएगी। फॉर एग्जाम्पल एनीमा और ऐसे कई सारी नेचुरोपैथिक टेक्निक्स। So for today, let us start with today's session, that is about herbal tea preparations by नीलिमा कंठ जी और निधि गुप्ता जी। बहुत ही अचानक से मुझे ये स्पीकर्स मिले एक करीब 1-1.5 महीने पहले, एंड आई जस्ट थॉट दैट वीएलएफ में जरूर से हम आपके ये सेशंस रखेंगे। अगर इन लोग की प्रोफाइल की मैं बात करूं अभी, जो कि एक मैं कहूंगी कि दैट हैज टू बी देयर, कि स्पीकर कौन है इसके बारे में हमें पता चले।
तो नीलिमा कंची जयपुर से हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है इन एमएससी। शी इज ऑथराइज्ड आरपीएल योगा टीचर और आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, वेलनेस कोच हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेचुरल फार्मिंग एंड होम गार्डनिंग की टीचर भी है वो। श्री श्री इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी बैंगलोर में वो पढ़ाती भी है। वंडरफुल प्रोफाइल, आई मीन अ वंडरफुल टीचर फॉर टुडे, जो हमें हर्बल टी प्रिपरेशंस के बारे में और अपने एक बहुत बड़े एक्सपीरियंस और अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ यहाँ शेयर करने वाली है। उनका साथ देने वाली है निधि गुप्ता जी, जो इंदौर से हैं। So this is the beauty of online platform, that we are rich with speakers around the nation. Nidhi Gupta ji, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं by qualification, she is director at Nishan Horticulture LLP. Now she is an authorized RPL yoga teacher under PMVVY. आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हैं वो पिछले 7 वर्षों से। नेचुरल फार्मिंग, होम गार्डनिंग टीचर भी है वो। और शी इज एग्रीप्रेन्योर बाय प्रोफेशन। इसके बारे में हम उनसे ही जानने वाले हैं। हम उनकी जो हर्बल टी प्रिपरेशंस है वो तो हम जानेंगे ही, जो हमारा आज का टॉपिक है। बट व्हाट ऑल अदर एक्टिविटीज दैट दे आर डूइंग, हम उसके बारे में भी उनसे जरूर जानेंगे। और आगे आने वाले समय में हमारी इच्छा होगी कि वो फिर से पुनः BLF प्लेटफॉर्म पर आए और इस मंच को सुशोभित करे अपने इतने सुंदर सुंदर टैलेंट्स और स्किल्स से। तो नीलिमा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू रानी दी। और ऐसा बहुत कुछ नहीं है, बट हमारी पूरी एक टीम है। किसी एक टीचर का सिंगल कहेंगे एफर्ट वो नहीं है। तो हमारे साथ कल्पना शेखावत दी है जयपुर से, मैं नीलिमा कान जयपुर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और निधि गुप्ता दी इंदौर से हैं, है ना। हम सभी आर्ट ऑफ लिविंग की एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा सुन के रानी दी, आपने इतना ब्यूटीफुली पानी के बारे में बोला। तो मुझे याद आया कि हम जब होम गार्डनिंग करते हैं तो हमारे प्रोसेस में ओनली 10% वी यूज द वाटर, सो वी आर सेविंग 90% ऑफ वाटर, बिकॉज हम जानते हैं कि कितना क्राइसिस है पानी का ना। वी ऑल नो वाटर लेवल इस तरह से। खुशकिस्मत है कि हमारे पास पानी उपलब्ध है। राइट दीदी। और उसे सेव करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है। वेरी नाइस। सो इसी सिलसिले को आगे बढ़ते हुए हम हर्बल टी पे आ जाते हैं, ज्यादा कुछ भूमिका नहीं बांधते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर्बल टी क्यों? हर्ब्स में ऐसा क्या होता है कि वो हमारे बॉडी में क्या इम्पैक्ट डालता है? मैं आप सबों से एक सिंपल रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, क्या वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू कैन। वेरी नाइस। सो एनर्जी का भी ट्रांसफर इधर से इधर होता है, राइट। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को देख के। सो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, है ना। सबसे पहले हर्बल टी बनाना क्यों है वो हमको जानना बहुत जरूरी है। जितने भी प्लांट्स हैं, हर्ब्स हैं, उनसे जो हमारा डिजीज को रिकवर करने का जो एक ताकत है वो बहुत ज्यादा है दीदी। एलोपैथिक हम यूज करते हैं, मैं एलोपैथिक के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट थोड़ा सा हम समझेंगे। एलोपैथिक क्या करता है, सपोज कहीं आग लग गया है और आपको धुआं दिख रहा है ना, तो एलोपैथिक मेडिसिन लेके हम सिर्फ धुआं को हटा रहे हैं। उसका जो रूट कॉज है वो एलोपैथिक से नहीं होता है। सर्जरी वगैरह ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे जो हर्ब्स हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, वो हमारे डिजीज को रूट से ही हटा देते हैं। फायर को ही ऑफ कर देते हैं तो वो धुआं की तो बात ही नहीं होती। इससे एग्री है? यस और नो? सिर्फ थम्स अप कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। सो जब हम इस अर्थ पे बॉर्न हुए ना, तो गॉड हमारे लिए बहुत अच्छा, मतलब एक प्रोटेक्टिव। सो उन्होंने प्लांट्स को भेजा, हमसे पहले प्लांट्स को भेजा कि किस तरह से प्लांट्स हमारे लाइफ को, हमारे हेल्थ को ठीक से रख सके। बट ड्यू टू लैक ऑफ आवर नॉलेज हम प्लांट्स को यूज नहीं कर पाते हैं एज ए मेडिसिन। और फिर हम यदि फिट है तो उसको किस तरह से और हम हेल्दी रख सके, या हम उस फिटनेस को किस तरह से मेंटेन कर सके। दैट्स व्हाई वी आर हियर। सो हर्बल टी में क्या है, हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। सो प्लांट्स का हम बहुत सारा चीज, रूट यूज कर सकते हैं, स्टेम यूज कर सकते हो, बार्क यूज कर सकते हैं, फ्लावर यूज कर सकते हैं, सीड यूज कर सकते हैं। सो सिर्फ थोड़ा सा अपने ब्रेन को इनहांस करना है बस।
प्लांट्स में ऐसा क्या पाया जाता है, तो आप कुछ कुछ जो हमारे बॉडी को एलिमेंट्स, दोज हु आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस और साइंस हैविंग साइंस बैकग्राउंड, वो सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट्स है, राइट। वो प्लांट को भी चाहिए, वो हमें भी चाहिए। जैसे कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, आयरन हुआ, सोडियम हुआ, पोटाशियम हुआ, ये सिर्फ मोटा मोटी मैं इन सब एलिमेंट्स का बोलूंगी क्योंकि इन सबसे आप अवेयर हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स प्लांट में पाए जाते हैं। और हम जो भी हमारा पॉल्यूशन होता है फूड के रूप में, या जो हम सांस लेते हैं, है ना, उसके थ्रू एक्सटर्नल पॉल्यूशन जो होता है, और हमारा थॉट प्रोसेस, आप देखेंगे किस तरह से सवेरे होते ही हमारे में निगेटिविटी आ जाती है। अरे सबसे खराब तो हमारा ही है, हमारा ही दिन है, या हम सारा प्रॉब्लम हमें ही दिया गया है। सो इस तरह का जो हमारा थॉट प्रोसेस है, हमारे जो इमोशंस हैं, वो हमें इंटरनली पॉल्यूट करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो एक्सटर्नल पॉल्यूशन एज वेल एज इंटरनल पॉल्यूशन, इन सब के होने से हमारे बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल बनते हैं। यदि लिमिट अमाउंट में बने तो वो हमारे फ्रेंड हैं, बट हम एक्सेस अमाउंट में उनको प्रोड्यूस कर लेते हैं, तब वो हमारे एनिमी हो जाते हैं। और हमारे बॉडी में क्या क्या आता है, हर तरह की बीमारी, हमारा एज फैक्टर आता है, मोस्टली मोस्टली इवन कैंसर्स भी, ये एक्सेस ऑफ फ्री रेडिकल के कारण होता है। इसको हम नलीफाई कैसे करेंगे? योगा वगैरह तो ठीक है, योगा करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, बट वन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एंटी ऑक्सीडेंट लेके। आपने सुना होगा कि अभी कोरोना का काल था, किस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे एंटीऑक्सीडेंट, राइट, जिंकोविच एंड ऑल दीज थिंग्स। वो सब क्या है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट है। सो क्यों हम एज ए मेडिसिन ले एंटीऑक्सीडेंट? क्यों नहीं हम प्लांट्स को कंज्यूम करके, हम हर्बल टी यूज करके अपने बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ा ले, हमारे अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हम क्रिएट कर ले, जो एक्सेस ऑफ फ्री रेडिकल है उनको वो नलीफाई कर देगा, सो दैट हम बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे बॉडी में हमारी एजिंग को हम चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और बहुत सारे पिगमेंट्स हैं, आपने सुना होगा, अभी सभी मेरे फ्रेंड्स तो बहुत 1 2 3 4 के भी आजकल बच्चे जानते हैं, या हम पेरेंट्स भी बोलते हैं कि कलरफुल वेजिटेबल्स खाओ, बोलते हैं ना, ग्रीन कलर खाओ, रेड खाओ, ऑरेंज खाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स पाए जाते हैं। मैं ग्रीन की बात करूं, मेरे साथ निधि गुप्ता दी आ गई हैं, सो वेलकम करते हैं उनका। तो निधि दी बहुत अच्छे से आपको ग्रीन लीव्स के बारे में बताएंगी। उस ग्रीन पिगमेंट का क्या काम है, उसमें क्लोरोफिल होता है, और ग्रीन पिगमेंट की वजह से वो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। सो वन लाइन आप लिख लो, आप जो भी ग्रीन ले रहे हो तो वो क्या कर रहा है, आपके जो लीवर का जो भी है, फैटी लीवर बोल लो, फैटी जो हमारे लीवर बढ़ जाते हैं, इनलार्जमेंट हो जाते हैं, इन सबको वो ठीक करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। इसी तरह से जब हम नीलिमा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। दीदी, नीलिमा जी की आवाज नहीं आ रही है। are supposed to eat orally, or we are supposed to eat like for our good health, वो सारे कंटेंट्स उसमें होते हैं। तो उसका क्या कर सकते हैं हम, उसका हम डिकॉक्शन बना के पी सकते हैं। डिकॉक्शन कैसे, मतलब एक ग्लास पानी में, अ ग्लास ऑफ वाटर दैट इज अराउंड 200 ml, उसमें हम डालेंगे 15 से 20 लीव्स, विल बॉयल इट ओनली वंस। क्यों हम बॉईल करते हैं, क्योंकि ये जो लीव्स हैं ये सारी थोड़ी सी कड़वी होती हैं हिंदी में। हाँ, ये जो पत्तियां होती हैं ये थोड़ी सी कड़वी होती हैं। तो 200 ml हमें पानी लेना है, उसमें 20 से 25 पत्तियां डालनी है भी, एक
बॉईल देना है, ढक कर रख देना है, और उसको छान के आप नींबू या हनी जैसे भी लेना चाहें उसके साथ चाय की तरह सिप करके ले। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपकी डिसॉल्व कर देगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा आपकी बॉडी की, और आपकी बॉडी में बहुत सारी डिजीज से फाइट आउट करने में मदद करेगा। इट्स वेरी गुड फॉर शुगर पेशेंट्स, ओके, इट्स वेरी गुड फॉर बीपी पेशेंट्स, है ना। तो ये इन सब लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये, हाँ, इसको आप दिन में कभी भी पी सकते हैं, ठीक है। इसका खाली पेट पीना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसको आप दिन में मॉर्निंग इवनिंग जब भी आपके पास टाइम हो, कभी भी कोई चीज अगर हम मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं, इट्स बेटर कि हम अपने खाने पीने से थोड़ा गैप रखें, ठीक है। कौन से लीव्स, हम मोरिंगा लीव्स की बात कर रहे हैं, है ना, और मोरिंगा लीव्स की बात कर रहे हैं और उन्हीं को पीने की हम बात कर रहे हैं। मोरिंगा मतलब सहजन की फली जो हमारी होती है। अगर मैं बार बार फिर से बताऊंगी ना, हाँ, एक्चुअली रिपीट नहीं कर पाएंगे, पहले एक बार पूरा सेशन हो जाए, फिर कहीं कुछ अगर किसी का मिस हो गया है तो रिपीट हो सकता है। कि अभी वो क्वेश्चंस वही आ रहे हैं जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुकी हूँ। कितना हाँ उबाल, जी, मैंने बोला कोई भी डिकॉक्शन को सिर्फ एक बॉयल देना है, उसके बाद उसे ढक के रख देना है और उसके बाद छानना है। हाँ, आप इसको, ये एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि आप इसको स्टोर कर सकते हैं ओनली फॉर अ डे। इस डिकॉक्शन को बना के एक दिन आप स्टोर कर सकते हैं, बट जब भी आप स्टोर करें उसमें से पत्तियां हटा दें, नहीं तो वो इतना कड़वा हो जाएगा कि आप उसे पी नहीं पाएंगे। ओके, तो इसलिए वो डिकॉक्शन को एक ही दिन आप स्टोर करेंगे और उसके बाद आप उसको हटा सकते हैं। और उसको जब अगर हटाएंगे और आपने उसमें कुछ और नहीं मिलाया, देन यू कैन आल्सो गिव इट टू योर प्लांट्स, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर प्लांट्स। ओके, का पानी आप प्लांट्स को दे सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटी फंगल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जी, आपके प्लांट्स में भी जितनी भी बीमारियां हैं उसको वो हील करेगा। So this was, वंडरफुल, है ना, this was about moringa leaves, है ना। स्टेम नहीं डालना है इसमें, you don't have to use the stem, you have to use the leaf part, ठीक है ना। तो वो हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट लीफ की हम बात करेंगे जो आजकल गर्मियों में बहुत ही यूजफुल है, दैट इज आपकी मिंट फैमिली, है ना। मिंट भी ले सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगर आप अपने गमले में घर में लगाना चाहें तो पेपरमिंट भी बहुत आराम से अवेलेबल होता है ना। और पेपरमिंट और मिंट आपकी लीव्स का, इसका डिकॉक्शन आपको गर्मियों में बहुत हेल्प करता है। इट सेव्स यू फ्रॉम द हीट स्ट्रोक, यस, है ना। जो आपका हीट स्ट्रोक लगता है तो उससे ये आपको सेव करता है। और इसका डिकॉक्शन बिल्कुल सिमिलर तरीके से बनाना है ना। 200 ml of water, around 15 to 20 leaves of pudina or peppermint, and you have to boil it once, keep it covered, and then you can drink it. And you can drink this with some lemon juice, or you can make small shikanji and add this water to that shikanji. यस, That's how you can drink it. इसमें एक और तरीका होता है पीने का कि you can drink it with the leaves itself. जैसे मोरिंगा तो हम छान के पी रहे थे, इसको हाँ जी, आप लीव्स को थोड़ा क्रश करके बॉईल कर रहे हैं तो आप हम्म, साथ ही इसको पी सकते हैं। इसकी पत्तियां हार्मफुल नहीं है, इसकी पत्तियां कड़वी भी नहीं है, तो इट विल हेल्प यू। आपको कभी लॉन्ग ट्रैवल करना है तो आप इसका वाटर कैरी कर सकते हैं। दिस has many vitamins and minerals, plus the main plus point, it gives you a very soothing effect, and it removes all your giddiness, all your headaches. You can use it when you are having an headache, है ना। तो उस तरह का हम कुछ भी पिएंगे तो हम आपको उसके साथ पी सकते हैं, है ना, लीव्स के साथ, हाँ जी। ठीक है ना। तो दिस इज, Mint and peppermint is different, two different things. two different plants,
Okay. Mint and peppermint are two different plants. You get two different varieties. Even whenever you go to the nursery, you'll get two different varieties. Okay. Okay. So they are two different plants, and then, but they are of the same family. Any one of them can be used once at a time. Okay. कोई भी एक हम इस्तेमाल करेंगे एक बार में, जी. है ना. डिकॉक्शंस यूजली कई बार हम लोग, जब तक हमें उनकी प्रॉपर्टीज बहुत क्लियर नहीं हो तब तक हम उनको मिक्स नहीं करेंगे. अच्छा. हाँ, क्योंकि हमें कई बार किसी कॉम्बिनेशन से हमें कभी हार्म भी हो सकता है कि हमने कोई दो बहुत गर्म चीजें एक साथ यूज कर ली या दो ठंडी चीजें हमने एक साथ यूज कर ली. तो इसलिए me and Nilima ji, we don't recommend mixing any two leaves and then making a decoction. ठीक है. Okay. Next, very beneficial plant that helps in cleansing, that helps in detox, that helps in weight loss. That is allspice plant. You can write it down. It is allspice plant. एक ऐसा प्लांट आता है जिसमें हर स्पाइस की, जो स्पाइसेस क्या क्या होते हैं हमारे, लौंग, दालचीनी, है ना, इलायची, है ना, ये जो हमारे स्पाइसेस होते हैं, है ना आपके, तो उनकी सबकी महक होती है उसकी पत्ती में. सही है ना, लेकिन उसकी पत्ती क्या है, बड़ी होती है. इट इज दिस साइज. तो व्हाट वी विल डू, we'll take only 3 to 4 leaves. जो हम अभी छोटी पत्ती की बात कर रहे थे, तो हमने क्या किया था, हमने 15 से 20 पत्तियां ली थी. और अभी हम क्या बात कर रहे हैं, बड़ी पत्ती की. बड़ी पत्ती क्या करेंगे, 3 से. और जो हमने पुदीना मोरिंगा की लीव्स ली, इनकी थिकनेस भी बहुत कम होती है, ये बहुत बारीक पत्तियां, है ना. ये इसकी पत्ती थोड़ी मोटी होती है. ठीक है, तो हम इसकी पत्ती बड़ी लेंगे, 3 से 4 पत्ती लेंगे, इसका हम डिकॉक्शन बनाएंगे और उसको हम सिप करके पिएंगे. ठीक है, जिनको शुगर है वो हनी को अवॉइड करेंगे या किसी भी प्रकार की चीनी को अवॉइड करेंगे, वो उसमें सिर्फ लेमन डाल के पी सकते हैं. और जिनको इस तरह का कुछ नहीं है, वो हनी डालना चाहे इस चाय में, लेमन डालना चाहे, लेमन टी बनाना चाहे, दे कैन मेक इट as you desire and as your taste permits. ठीक है, तो ये हम उसमें रखेंगे. तो ये थर्ड था हमारा ऑल स्पाइस प्लांट. ओके. ठीक है, तो ये हमारे कुछ लीव्स हो गए. लीव्स में हम कुछ और लीव्स लिख सकते हैं. द यूसेज विल बी सेम. लाइक वी गेट अ इलायची प्लांट ऑल्सो. इलायची का प्लांट मिलता है, तो इलायची का प्लांट की भी आप, उसकी लीव्स इस तरह से लंबी बड़ी होती हैं, तो 1 लीफ या 1.5 लीफ एट अ टाइम इज इनफ. ओके. है ना, तो उसको बॉईल करेंगे. जो भी मैं बॉईल करने को बता रही हूँ, आई एम टेकिंग द रेफरेंस ऑफ 200 ml ऑफ वाटर. 200 ml ऑफ वाटर बॉइल्ड वंस, है ना. आप एक बार बॉईल करोगे तो उसमें ज्यादा कुछ एवोपरेट नहीं होगा, वो 200 ml से 150 ml या 100 ml आपका रह जाएगा. तो उसको आप 2 बार में 2 कप चाय आपका बन जाएगा, है ना. 2 cup of tea is made out of 200 ml of water, right? तो ये दो. तो थर्ड प्लांट हमने इलायची लिया. इलायची का ऑल स्पाइस प्लांट इन हिंदी को ऑल स्पाइस प्लांट ही कहते हैं. आप ऑल स्पाइस प्लांट से किसी को भी पूछोगे तो वो आपको बता देंगे. और इंटरनेट पे आप सर्च करोगे तो मेरे ख्याल से तो इसका कोई हिंदी नेम नहीं है. आई एम नॉट अवेयर अबाउट हिंदी, इसका हिंदी कोई नाम है तो आप उसको देख सकते हो. ठीक है, तो इसको हम, ये जो जितनी भी हमने चाय डिस्कस करी है, इनको हम दिन में से 1 से 2 बार पी सकते हैं. और इनको कैसे पीना है, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट, हम क्या करेंगे, हम फॉर अ वीक वी विल कीप 1 टाइप ऑफ टी. देखो, एक दिन पियेंगे तो हमें कोई उसका वो बहुत बेनिफिट नहीं पता चलेगा, राइट. तो कीप इट फॉर अ वीक.
वीक के बाद आप पत्ती को चेंज कर दीजिए, so that you realize what is the benefit of drinking that decoction, है ना। जैसे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर शुगर का प्रॉब्लम है, तो मोरिंगा एक हफ्ता पी के देखिए, चेक योर शुगर लेवल्स एंड सी हाउ इट इज वर्किंग, है ना। क्योंकि बिल्कुल, है ना, क्योंकि ऐसे नहीं कि आपने एक टाइम ये ले लिया, एक टाइम कुछ और ले लिया, तो फिर आपको वो मैक्सिमम बेनिफिट इसका नहीं पता चलेगा। ठीक है। दीदी तो ऑल स्पाइस प्लांट का हिंदी में क्या नाम, किस नाम से मिलेगा नर्सरी में? नहीं है, उसको ऑल स्पाइस ही कहते हैं। आप नर्सरी में भी जाओगे तो लेमन लैंग्वेज में भी ऑल स्पाइस ही कहते हैं। अच्छा, हाँ, आप किसी से भी पूछोगे ना ऑल स्पाइस, तो वो आपको बहुत आराम से देगा। आजकल बहुत पॉपुलर प्लांट है ये, आप किसी भी नर्सरी में बोलोगे तो वो देगा। इवन इट्स अवेलेबल ऑन ऑनलाइन साइट्स, ऑनलाइन साइट्स पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, और आपके जो गार्डनिंग रिलेटेड साइट्स हैं, ugaao.com, नर्सरी लाइव, सब पर ये प्लांट आपको मिल जाता है बहुत ओके, ठीक है। ठीक है ना। तो ये हमारा लीव्स का था। लीव्स में देखो अभी क्या है, जैसे अभी तो सीजन नहीं है, बट कुछ लीव्स ना सीजनल भी होती है ना। अभी जो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो ऑल स्पाइस प्लांट है, चाहे पुदीना है, चाहे पेपरमिंट है, चाहे मोरिंगा है, हमें इसमें से कोई फ्रूटिंग नहीं लेना है, राइट। तो फ्रूटिंग नहीं लेना है, तो ये आपके घर में बहुत कम सनलाइट में भी आराम से सब सरवाइव होंगे, है ना। पत्तियां आराम से आती हैं बिना सनलाइट के भी, छोटे गमले में भी। आपको बहुत बड़े गमले नहीं लेने हैं इसके लिए, छोटे गमले में बड़े आराम से पत्तियां आती हैं। तो मेरा और नीलिमा जी का मानना यही है कि हम लोग सब अपने घर में ही इनको उगाएं तो वो बेस्ट है ना। अब क्योंकि उसमें हमें पूरी गारंटी रहती है कि हमारी किस तरह की पत्तियां हैं, कितनी शुद्ध हैं, उनमें कोई पेस्टिसाइड तो नहीं है ना। बहुत आराम से ड्रमस्टिक प्लांट को भी आप गमले में उगा सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें से कोई फ्रूट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसकी पत्तियां चाहिए, और पत्तियां हमेशा ग्रीन रहते हैं, है ना। तो इसलिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बहुत गर्मी आ जाएगी, जैसे स्टार्टिंग ऑफ समर्स नाउ, बहुत जब गर्मी होने लगेगी, तो मोरिंगा लीव्स का अगर डिकॉक्शन पी रहे हैं तो उसकी पत्तियों को हम थोड़ा कम कर देंगे। अराउंड अगर 15 to 20 नॉर्मल डेज में लेते हैं, तो बहुत गर्मी में हम 10 पत्तियां ही लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा अपना कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं कि मोरिंगा लीव्स क्योंकि गर्म है और पुदीना लीव्स हमारी ठंडी है, तो 1-2 पुदीना लीव आप उसके संग डाल दीजिए टू बैलेंस आउट द हीट ऑफ मोरिंगा लीव्स, ठीक है। तो इस तरह से हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। और जितने भी, हाँ, मैं प्लांट्स की बात कर रही थी, सीजनल प्लांट्स की, कि कौन कौन से सीजनल प्लांट्स हैं जो हम अपने घर में उगा सकते हैं और जिनकी पत्तियों का डिकॉक्शन हम पी सकते हैं। तो सीजनल प्लांट्स में आप अपने घर में हल्दी उगा सकते हैं, आप अपने घर में अदरक उगा सकते हैं, है ना। ये हल्दी और अदरक उगा के आप उनका भी डिकॉक्शन पी सकते हैं, उनकी पत्तियों का। उसमें ओके, भी हमें ये वरी नहीं करना है कि हमारी हल्दी नीचे बनेगी कि नहीं बनेगी, हमारी अदरक नीचे बनेगी कि नहीं। ओके, जस्ट यूज द लीव्स। अच्छा, उस लीव्स को आप तोड़ो। अभी जैसे आपका जुलाई का सीजन आएगा, व्हेन स्टार्ट्स रेनिंग, जब भी आपके यहाँ बारिश होती हो, कहीं जल्दी होती है इंडिया में बारिश, कहीं देर से होती है, तो आप हल्दी और अदरक अपने 1-2 गमले में लगा के रख सकते हो, और उसमें आपको बहुत सारी पत्तियां मिलेंगी। तो ओके, हाँ, जब आपको वो पत्तियां मिले तो आप उनका डिकॉक्शन पीजिए, तो दैट विल एक्चुअली। अब देयर इज अ क्वेश्चन कि जो जड़ है, जो जड़ हम यूज करते हैं, दैट इज हल्दी और अदरक दोनों रूट्स हैं, तो रूट्स का इस्तेमाल नहीं करके हम पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसका क्या फायदा होता है? उसका वही फायदा होता है कि उसमें वी गेट दैट क्लोरोफिल पार्ट ऑफ द प्लांट,
और वो क्लोरोफिल पार्ट जो है वो पत्तियां एंटीसेप्ट, लाइक हल्दी इज एन एंटीसेप्टिक प्लांट, इट इंक्रीजेज योर इम्यूनिटी। अभी कोरोना में हमने बहुत हल्दी के बारे में सुना, ठीक है ना। तो उनको वो अच्छा है, तो वो उसके साथ साथ अगर हमें क्लोरोफिल का भी फायदा मिले, और फिर वो उतना गर्म भी नहीं होता है, जैसे हल्दी वैसे बहुत गर्म होती है, बट जब आप पत्तियों की चाय पीते हैं तो उसमें उतनी गर्मी नहीं रहती है। तो इट इज वेरी गुड टू ड्रिंक टी ऑफ हल्दी लीव्स, इट इज वेरी गुड ड्रिंक टी ऑफ अदरक लीव्स। आप इनकी पत्तियों को उबाल के बहुत आराम से पी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू निधि दी। बहुत अच्छे से संभाला, मेरा तो इधर नेट चला गया था। सो निधि दी इसको आगे कंटिन्यू करें, आपने जो बताया। सो एक मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ। मैंने मोरिंगा लीव्स लिया है, ऑल। हाँ समझ गई निधि दी, मैं सुन रही थी, बहुत अच्छा लगा। एक चीज मुझे आप लोग को क्लियर करना है, जितने भी इडेबल प्लांट्स हैं उनके पत्ते बेनिफिशियल हैं। आपको पता नहीं होगा मैं किसका पीती हूँ, पता है? ये काढ़ा जो घास होती है ना, जो आप गणेश जी पे चढ़ाते हो, बरमोडा ग्रास, दुर्वा जिसे हम कहते हैं, या दुर्वा, वो आपका बनाएगा इम्यून सिस्टम और बहुत सारे डिजीज में। मैं अभी कुछ पत्तों का नाम ले रही हूँ, बेलपत्र, करंज, हर सिंगार। तो सिर्फ आई ओपनिंग के लिए आपका, दीदी ने बहुत अच्छे से मोरिंगा बोला। फिर ऐसे ही मैं नीम का पत्ता ले लो। अभी मैं बहुत सारा सुन रही थी आप लोगों का कि गर्मी करेगा, है ना, किसी की तासीर गर्म होती है, किसी की तासीर ठंडी होती है। तो हम नीम जानते हैं, नीम की तासीर क्या होती है, वो आपकी ठंडी होती है। ऐसे ही सौंफ है, वो ठंडा है। तो ये सब मिश्री ठंडा है, तो थोड़ा बहुत हम तासीर समझ के आप उसमें ऐड कर सकते हो। ये सबको क्लियर हो गया? यस और नो? सो अभी बहुत अच्छे से चलेंगे किसके बारे में? फ्लावर्स का टी। वो देखेंगे। जब भी मैं फ्लावर की बात करती हूँ तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पानी को बॉईल करना है, फ्लावर को उसमें डिप करके और तुरंत निकाल लेना है। उसको ब्लांचिंग बोलते हैं। फिर आप पानी को गर्म कीजिए और वो जो फ्लावर को आपने हॉट वाटर में जो क्लीन किया था, वो आप पूरा का पूरा फ्लावर डाल दो। जिनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी है ना, वो मुझे मौका मिलेगा तो दिखा दूंगी क्या है पॉलन ग्रेन। तो वो फ्लावर से प्लग कर दे पॉलन ग्रेन को और सारा फ्लावर उसमें डाल के, और पराग जिसे हम बोलते हैं, परागकण, यस दीदी। उसको फिर आप कवर कर दे। कवर करके क्या कब तक छोड़ेंगे? 2-4 मिनट तक। तो फ्लावर्स के जो भी पिगमेंट्स हैं, जब मैं पिगमेंट्स की बात कर रही थी, देखो इतना हमें पता होना चाहिए, अब हम लोग इतने मैच्योर हो गए हैं कि कैंसर्स के लिए ना जितने भी पर्पल कलर के पिगमेंट हैं, रेड कलर के पिगमेंट हैं, येलो कलर के पिगमेंट्स हैं, वैसा फूड आप लेते हो, वैसा फ्लावर लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, है ना, रेनबो कलर बोलते हैं जिनको, तो कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। वो कैंसर क्या होता है? कैंसर हमारे सारे के बॉडी में है कैंसर सेल। ये आप लोग को पता है? थम्स अप मुझे कर दो। नहीं पता तो थम्स डाउन, और पता तो सारे ह्यूमन बॉडी में कैंसर सेल्स हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी का फ्लो रुक जाता है, वो कैंसर सेल्स एक दो जगह जाके कोगुलेट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और फिर वो आपका कंटिन्यूस उसका ग्रोथ होता रहता है, और ट्यूमर हम सभी जानते हैं, ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो जो अभी निधि दी बात कर रही थी, या जिस फ्लावर्स की मैं बात करूंगी, वो सब पीने से क्या होता है, वो एक कैंसर सेल को दूसरे कैंसर सेल से मिलने ही नहीं देता है। सो ट्यूमर का फॉर्मेशन होने ही नहीं देगा। तो ये आज से हम लोग दोनों से, एक कल्पना दी को भी इंक्लूड करूंगी, आप एक लेके जाओ कि अपना जो भी फूड खाओगे, जो भी ड्रिंक पियेंगे, उसमें देखना कलरफुल होना चाहिए। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उसको क्या हम बोल सकते हैं? जेंथोफिल बोल सकते हैं, कैरोटीनॉइड्स बोल सकते हैं, एंथोसाइनिन बोल सकते हैं, है ना। सो ये सब नाम है पिगमेंट्स का। इतना हमको नहीं जाना, बस इतना जाना कि हमको कलरफुल खाना है, क्योंकि हमको हेल्दी रहना है। और जितने कलर्ड रहेंगे उतना आपका क्या होगा, आपका एंटीऑक्सीडेंट वो ज्यादा बनाएंगे, राइट। सो समर में कुछ कुछ फ्लावर्स है, मैं फ्लावर्स के बारे में बोलूंगी आप लोग को। तो समर में क्या आएगा? सदाबहार आएगा, मेरीगोल्ड आएगा, आपका जैस्मिन आएगा, सनफ्लावर आएगा, गुड़हल आएगा, है ना, हिबिस्कस आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ ऐसे फ्लावर्स है,
इवन मैं तो कहूंगी निधि दी ने जो मोरिंगा बोला, अभी रिसेंटली मेरे मोरिंगा के बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे, तो सारे के सारे फ्रूट नहीं बनते हैं। मैंने क्या किया, कुछ फ्लावर्स को तोड़ के और ऐसे ही गर्म पानी में उनको लेके यूज किया। सो नीम जो है आपका, जो कड़वी नीम होती है, उसके फ्लावर्स का भी आप कर सकते हो। सिर्फ ये बस एक नॉलेज होना चाहिए कि एडेबल है, तो हम उसको क्लीन करके अच्छे से गर्म पानी में, क्यों गर्म पानी में बोल रही हूँ, क्योंकि फ्लावर्स पे जनरली क्या होता है, इंसेक्ट्स आते हैं, बटरफ्लाई आते हैं, हनी भी आते हैं। सो कुछ ना कुछ डस्ट और कुछ ऐसा हो सकता है, वो कुछ केमिकल सिक्रीट करे, इसलिए उसको क्लीन कर लेते हैं हम लोग। ये क्लियर हो गया दीदी, यस और नो? तो इस तरह से हम ले सकते हैं। और बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमैटिक। सो मोस्टली हम लोग यहाँ पे फीमेल हैं, फीमेल के साथ क्या होता है बताओ, खुल के बोलो। हम लोग इमोशनली वीक होते हैं, राइट? बहुत स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, और ये सब हम बीमारियां लेके आ जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो इस तनाव से कैसे दूर हो, हम क्या ऐसा खाएं कि हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो, जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे एंडोर्फिन बोल सकते हो, डोपामाइन बोल सकते हो, है ना? तो कुछ फ्लावर्स के, जैसे मैं लेवेंडर का नाम ले रही हूँ, कैमोमाइल का नाम ले रही हूँ, है ना, क्रिसैंथेमम का नाम ले रही हूँ। ये फ्लावर्स, ब्लूबेल, शंख पुष्पी जिसको बोलते हैं, मैं आपको फोटो से सारा दिखाऊंगी। उन सबको, वो स्ट्रेस रिलीजिंग है दीदी। तो वो बेड टाइम पे भी आप ले सकते हो। आप रात को सोने जा रहे हो, खाना वाना खा लिया, 1-1.5 घंटा हो गया, गर्म पानी किया, और आपके ही गार्डन का ब्लू बेल तोड़ के क्लीन करके उसमें डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, और सिप बाय सिप हम उसको इनटेक करेंगे। 7 डेज सिर्फ आप यूज करो, और फिर हमें कॉल करो कि आपके नींद में क्या चेंजेस आया। आपकी बहुत अच्छी नींद होगी। और जब बहुत अच्छी नींद होगी तो क्या होगा, आपके बॉडी में जितना भी सेल डैमेज हुए थे, उनका सेल का रिपेयरिंग बहुत अच्छे से होगा। सो जितनी भी बीमारियां हैं वो रिवर्ट बैक होने लग रही हैं। साइंटिफिकली समझ में आ रहा है ना कि किस तरह से, ये डायबिटीज हो, या हार्ट का प्रॉब्लम हो, या हाई कोलेस्ट्रॉल हो, एनीथिंग, इट विल बिकम रिड्यूसेस, और धीरे धीरे आपका वो मेडिसिन से भी आप फ्री हो जाओगे। ये समझ में आई बात? मैं 4 साल से उसका हाई बीपी, ब्लड प्रेशर का मैं दवा खा रही थी 4 ईयर से, और लास्ट 2 ईयर्स से मैं नहीं ले रही हूँ। बस यही सब ले लेके वो मेरा पूरा नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल हो गया तो फिर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और एलोपैथिक में आप जाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, मेरी मौत तक, लास्ट ब्रेथ तक मुझे वो देते ही रहते। सो इसीलिए मैं, कल्पना शेखावत दी और निधि गुप्ता दी, डोर टू डोर हर लोगों को नॉक कर रहे हैं कि आप जस्ट अवेयर हो जाओ, जस्ट अवेयर हो जाओ। वंडरफुल, वंडरफुल। राइट? और लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है वो? कहीं से भी ऐसे मत तोड़ लो माय डियर फ्रेंड, वो आपके गार्डन का होना चाहिए। वो भी साइंटिफिकली समझिए क्यों। देखो, सॉइल के अंदर जो भी केमिकल्स होते हैं, हम जो फर्टिलाइजर डालते हैं हार्मफुल केमिकल्स के रूप में, है ना, वो क्या होता है, सॉइल के अंदर जाता है और प्लांट्स उसको सक करते हैं, और वो लीव्स, फ्लावर्स में वो आ जाते हैं केमिकल्स, और वो केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं। वो केमिकल इतने हार्मफुल हैं कि सिर्फ हमें बीमारी नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं आपको पता है? डीएनए के लेवल पे वो चेंज कर देते हैं। डीएनए क्या है? मम्मी पापा से जो कैरेक्टर हमने लिया, या हमसे जो हमारे बच्चे लेंगे, उसी को बोलते हैं हेरिडिटरी मटेरियल, डीएनए, जीन। तो ये मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि वो हार्मफुल केमिकल्स जो हम खा रहे हैं, वो सिर्फ हम ही को नहीं बर्बाद कर रहा है, हमारे आने वाले बच्चे, मतलब हमारे जो बच्चे हो गए, मैं उनकी बात नहीं कर रही है, उनके भी आने वाले बच्चों पे वो हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। सोचो कितना डैमेज है। इसीलिए मैं बोलती हूँ आपके गार्डन में बहुत ब्यूटीफुली नेचुरल वे में ग्रो कराया गया हो, गोबर का खाद डाल के, हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाल के, इंसेक्टिसाइड्स बाहर से मार्केट से लाके नहीं डाल के, वैसे प्लांट्स ग्रो कराइए। उनके पत्ते खाइए, उनके फ्लावर खाइए, उनके बार्क खाइए, उनका कोई भी पार्ट चलेगा। ये क्लियर है? यस और नो? तो मैं आपके साथ थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करूंगी, सो दैट, देखो, कोई भी फ्लावर उठाओ जो इडेबल फ्लावर है, उसको आपने क्लीन किया, पानी एक अलग से गर्म कर लीजिए, और कांच का ग्लास ले लीजिए, उसमें फ्लावर डाल के उसको ढक दीजिए 2-3 मिनट। उसके बाद उनको छान के ल्यूक वार्म, सिप बाय सिप आप पी लो, और ये हार्मफुल नहीं होते। निधि दी ने जो बोला, मैंने बोला, आप एक दिन में 2-3 बार ले सकते हो।
है ना। सो देखना आपकी मूड कैसे चेंज होने लगेगा, कैसे आप यूथ लगने लगोगे, कैसे स्किन ग्लो करेगा, और कैसे धीरे धीरे आपकी मेडिसिन छूटती चली जाएगी, राइट। सो अभी हम देखेंगे थोड़ा सा फ्लावर्स के साथ, तो आपको एक वेग आइडिया हो जाएगा। और बहुत अच्छा होता है, आप लोग का बैच बहुत अच्छा है, इसलिए मैं एक सीक्रेट खोलना चाहूंगी, वो है आपका मकई। कॉर्न खाते हैं ना, उसका सिल्क कॉर्न, ऊपर की जो रेशा होती है, उसको भी हम अच्छे से क्लीन करके और उसका काढ़ा बना के पिए, तो वो हर तरह का, डायबिटीज हो, हाई बीपी हो, हार्ट का डिजीज हो, सिरोसिस हो, इवन सिरोसिस में भी बहुत फायदा करता है। तो वो थोड़ा सा हम देख लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक वेग आइडिया, जस्ट हम क्या क्या करते हैं यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग में। आप लोग सभी के सभी बहुत बड़े साइंटिस्ट हो, सो थोड़ा सा माइंड को ओपन कर दिया जाए तो आपका रिसर्च खुद चलने लगेगा, है ना। ये आजवाइन का है दीदी, आजवाइन का बना सकते हैं। ये आप देखे होंगे बिगोनिया, पर्पल पिंकिश फ्लावर होते हैं, पर्पल कलर के लीव्स होते हैं, तो ये जनरली डेकोरेशन के लिए हम घर में रखते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि इसके फ्लावर को भी तोड़ के हम टी बना सकते हैं, है ना। और सब में वही एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट है। ये ब्लू बेल की बात चल रही थी, ब्लू बेल को डाला, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दीजिए, तो वो कैसा हो जाएगा कलर, पर्पल, वाओ, है इतना ना। ब्यूटीफुल दिख अब रहा है। मैं तो अपने फ्रेंड को क्या करती हूँ, जो भी नए नए आते हैं, तो उनको तो मैं एक, ये पता है, एक वो सिंबल जिसको बोल लीजिए, है ना। तो कुछ डिफरेंट करने का जो जुनून है, देखो ये ब्लू बेल है, ये बहुत कॉमन है, आप रोड पे हाँ, चल रहे हो काफी वो मिल कॉमन है। जाता है ना। बस एक दो फ्लावर ले लिया, बड़े फ्लावर है तो एक ले लिया, छोटे है तो दो तीन डाल लिया, और इसमें यदि ज्यादा डाल लेते हो तो भी कोई गड़बड़ नहीं होता है आपका, राइट। तो इवन इसका भी आप किसको अच्छा, बोलते हैं, बोगनविलिया। बोगनविलिया, हाँ। ये देखिए कैलेंडुला, है ना, विंटर अब भाई हमारा गया, हमने बहुत सारा लगाया। ये चिरायता है, ये तीता लगेगा, चिरायता आपने नाम सुना होगा, ये ब्लड प्यूरिफायर है, बहुत अच्छा। तो लेकिन तीता है, ये मैं पहले ही बोल दे रही हूँ। मतलब दीदी? हाँ, मतलब तीता, मतलब कि वो खाएंगे ना तो बिटर टेस्ट आएगा, जैसे करेला लगता है अच्छा ना, अच्छा अच्छा, इस कड़ुआ। तरह का। हाँ, ये कैमोमाइल है दीदी, ये आपको इमोशनली बहुत बूस्ट अप करता है, स्ट्रेस को बहुत रिलीज करता है। तो जो भी स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज है, सारे के सारे डिजीज में ये वर्क करता है। इनोसोमिया के जिनको प्रॉब्लम हो, नींद की प्रॉब्लम हो, आप इनको यूज कर सकते हैं। कुछ बंच लिया, देखो इसके लीव्स वगैरह भी है, डाल दिया, थोड़ी देर छोड़ देंगे हम, फिर उसके बाद हम सिप बाय सिप लेंगे, है ना। फ्लावर्स को हम निगलते नहीं है, सिर्फ उसके पानी को लेते हैं। फ्लावर्स के अंदर जितने भी पिगमेंट्स हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके। फिर ये ड्राई चिरायता है, जैसे गार्डन में बहुत सारा होता है, तो अब वो हाँ ड्राई हाँ। करके, तो आप ड्राई भी यूज कर सकते हो दीदी, है ना, फ्रेश के साथ ओके साथ ड्राई। ओके। सिंपल, ये देखो क्रिसेंथेमम है, ये सभी हम सभी लगाते हैं विंटर में, बट हम हाँ, जानते ही विंटर नहीं है में। कि इसकी चाय बन सकती है, और ओके। ये हमारे लिए इतना बेनिफिशियल हो सकता है। कॉर्न फ्लावर है ना। अब इसकी मैं बहुत तारीफ करती हूँ दीदी, ये हर बीमारी में आपका इम्यून डिस्टर्ब करेगा। ये क्या है, मकई है, मकई के रेशे को ले लिया, एक्चुअली हाँ ये हाँ। फीमेल पार्ट है दीदी, है ना। उसको ओके। अच्छे से क्लीन करके और गर्म पानी में थोड़ा सा उसको लो टेम्परेचर पे उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिए, और फिर उसको ढक के रख के, और फिर बस इसके पानी को पियेंगे। ये रेशे को हम फेंक देंगे, रेशा का जरूरत नहीं है। तो इस रेशे में बहुत, अभी इस पे तो बहुत रिसर्च चल रहा है दीदी, है ना। मेज का पहले हम लोग तो पूरा फेंक के क्लीन करके और ऐसे मार्केट से खरीदते थे, बट अब तो हाँ रेशे हाँ। को पहले लेना है। आप ओके। मेज खाओ या नहीं खाओ, रेशे को आप काढ़ा बना के पिए, है ना, इस तरह का। फिर इसी तरह से आपका डेजी है, इसका भी फ्लावर्स चलता है आपका, है ना, डैंडेलियन का है। तो बस मैं आपको देखो, ये देखो जंगल में है दीदी, आप घूमते होगे रोड के किनारे, छोटे छोटे मिलते हैं ये इस तरह के, हाँ हाँ। इसको यस। डैंडेलियन बोलते हैं। इसके भी हम काढ़ा बना के पी सकते हैं, और ये सभी के सभी बहुत बेनिफिशियल है दीदी, है ना। लेकिन कभी वैसा मत करना कि किसी का भी कर लिए, आपको कंफर्म होना चाहिए, या तो मेरे जो पिक्चर देख रहे हैं उससे आपको रिलेट करो, या फिर जिस फ्लावर को आप जानते हो, है ना। क्योंकि ऑल प्लांट्स आर नॉट मेडिसिनल, सम प्लांट्स हैविंग द टॉक्सिन इफेक्ट आल्सो। तो वो हम देख के करेंगे।
सो रोज का क्या कहना, रोज का तो कुछ कह ही नहीं सकते जिसके Yes. पास रोज है बस आप पियो, है ना। स्किन के लिए बहुत अच्छा है दीदी, इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, सो मूड को फ्रेश करता है ना, डोपामाइन हार्मोन को इंक्रीज करता है। Yes. लव सो एस्पेक्ट को, लव एलिमेंट को बढ़ाता है हमारे बॉडी में। राइट राइट दीदी, और वो जितना बड़ा होगा उतना हम हेल्दी होंगे, वननेस का फीलिंग आएगा ना स्पिरिचुअल में भी। Yes. इग्निशिया है, फिर ये इग्निशिया प्लांट है, और निधि दी ने हल्दी बताया था ना, ये हल्दी के लीव्स को हाँ हाँ। आपको लेके बस बड़े पत्तियां होती है तो एक फैमिली के लिए एक काफी है, छोटे से कहीं से नीचे से तोड़ लिया, बड़े को अच्छे से ग्रो होने दीजिए, है ना। तो नीचे वाले जो हो जाते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। हल्दी में पता है करक्यूमा पाया जाता है, वो क्या है, एंटी कैंसर है। फिर ऐसे ही आपका ये गुड़हल है, तो देसी गुड़हल लेंगे, है ना। राइट। तो देसी Yes. गुड़हल के फ्लावर, अब देखो अभी जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जो साइंस के नहीं है, इन्हीं को मैं पॉलन ग्रेन बोल रही थी। ये लंबा सा स्पाइक है ना, और इसके ऊपर हाँ जो येलो हाँ। येलो है, तो किसी किसी को क्या होता है, पॉलन की एलर्जी होती है। तो बेटर है कि आप ये वाला जो लंबा थ्रेड है उसको आप हटा दो और फिर इस फ्लावर्स को यूज कर लीजिए। सभी को नहीं होता ऐसा, लेकिन किसी किसी को चांसेस है। लोटस है, क्या होता है आजकल हम लोग वाटर प्लांट्स भी घरों में रखते हैं, तो बस लोटस हो गया, थोड़ा सा आपने एंजॉय कर लिया, उसके बाद लोटस का आप खा लो, पी लो काढ़ा बना के, ये भी बहुत अच्छा है। इस तरह से पत्तियों को तोड़ के, है ना, फ्लावर्स को तोड़ के। जैस्मिन का आप कर सकते हो, अभी तो जैस्मिन समर में आने वाला है, और जैस्मिन से क्या पता है, इसके मतलब सिर्फ स्मेल से दीदी हमारा मूड रिफ्रेश हो जाता है। किसी भी तरह ओके। का आपको टेंशन है, किसी से भी हो गया, फ्रेंड से हो हाँ गया, हाँ। हस्बैंड से, फैमिली मेंबर से, तो जस्ट ये एक आप बना के पी लो और मस्त हो जाओ। ओके। जितने भी फ्रेग्रेंस है ना, आपने सुना होगा लेवेंडर वगैरह, जो प्राणिक हीलिंग करते हैं वो लोग क्या करते हैं, इनके एसेंस ऑयल से बात करते हैं, तो ये ऑरा क्लींजिंग भी है ना। तो हम क्यों इतना महंगा महंगा खरीदने जाएं, हम गार्डन में खुद ही लगा लेंगे लेवेंडर, और उसके फ्लावर्स को हम यूज करेंगे। इस तरह का एक पॉट में लिया, लेवेंडर को लगा लिया, और इसका जो पर्पल फ्लावर्स है उसके हम हाँ हाँ। पानी में बॉयल करके हम ले सकते हैं। सो ये बहुत ओके। सूदिंग इफेक्ट डालता है, हमारे ऑरा को भी क्लीन करता है दीदी, है ना। इसका सुना होगा एसेंशियल ऑयल। हाँ जी। बिल्कुल दीदी, एक सेशन हुआ था डेडिकेटेड टू ओनली एसेंशियल ऑयल्स ऑफ फ्लावर्स। या हाँ जी हाँ। हाँ जी। इसका भी बताऊंगी घर में कैसे आप बना सकते हो। ये देखो गेंदा का फ्लावर है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखते हैं, अब तो हम बोलते हैं काढ़ा बना के पियो। मैं, निधि दी, कल्पना दी, इवन हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हाँ किया हुआ है हाँ। होम गार्डनिंग, दे आर एंजॉयिंग वेरी मच। और इस तरह से ये है क्या, कौन बताएगा, परिजात, हर हाँ सिंगार। हाँ। हर अब सिंगार। इसका इसका जब मैं वर्णन करने जाऊंगी तो एक्सट्रीमली है ये। वास्तु शास्त्र से ये प्लांट बहुत अच्छा है, यदि प्लांट आपने घर में लगा लिया तो जो भी वास्तु दोष है दीदी वो नलीफाई हो जाएगा। सेकेंड थिंग, इस फ्लावर्स को आप लेते हो, है ना, इस इवन हाँ। स्मेल करने से आपका मूड चेंज हो जाएगा। लेने का तो बहुत बड़ी बात हो गई, है ना, और गर्म पानी में ऐसे करके इसको लेते हैं। सो परिजात को मतलब ये डिवाइन, पता है, डिवाइन में बोलो तो बोला जाता था कि ये सिर्फ खाली कुछ देवी देवताओं को टच करने का राइट्स था इस प्लांट को। ओके। लक्ष्मी का अच्छा। प्लांट बोलते हैं, तो मेरे हाँ। हिसाब से। और इसके जो लीव्स है दीदी, है ना, लीव्स फ्लावर्स बोथ, इसका जब मेडिसिनल वैल्यू मैं बोलूंगी, देखो कहाँ कहाँ होता है, अर्थराइटिस इसके पत्तों से भी आपका इम्यून सिस्टम बूस्टअप करेगा, प्लेटलेट्स लो हो गए तो उनको इंक्रीज करेगा, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है तो उनको रिड्यूस करेगा, फैटी लीवर को ये ठीक करेगा, है ना। तो जितना भी आपका जो आर्टरी है, जो हार्डनेस आ जाती है आर्टरी में, है ना, उसको लचीलापन बनाता है, तो हार्ट का पंपिंग एक्शन बहुत अच्छे से होता है। सो परिजात, ये सब कुछ कुछ मेरे बहुत फेवरेट हैं। हाँ, पारिजात के बारे में कहा है ना कि हनुमान जी के बारे में कहा है कि हाँ, पारिजात निवासी च वटुर वचन कोविदः, तो हनुमान जी का वास ही होता है हरसिंगार के झाड़ में। वाह बहुत अच्छा है। इसको वेस्ट बंगाल में क्या करते हैं ना, दुर्गा जी होती है ना, देवी दुर्गा जी, उन पे चढ़ाया जाता है। तो ये फ्लावर नीचे गिर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे रख दिए कुछ चादर वगैरह, और रात में वो खिलते हैं हाँ। और गिर जाते हैं चादर के ऊपर,
फिर वो आप प्राजक्ता भी बोलते हैं इसे, प्राजक्ता के फूल मराठी में। राइट याद है। फिर इसी तरह से पैशन फ्लावर को ऐसे लिया, एक बड़ा सा है, पानी में डाल के लिया। सो आप देखते जाओ कि कैसे पोर्टुलाका है। पोर्टुलाका इज वेरी कॉमन, देखो ये है ना, ये समर में भी आने वाले हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्या है दीदी, इसका नाम क्या बताया आपने? पोर्टुलाका ये क्या होता है? बहुत कम देर तक खिला रहेगा। धूप जब तक आएगा ना, 10-11 बजे खिलेंगे, शाम के 4 बजे ऑफ हो जाते हैं। और इनके स्टेम से भी लग जाते हैं दीदी। आप लिख लो पोर्टुलाका, है ना, और उसको नेट पे आप खोजो, फिर आपको बहुत हंसी आएगा, क्योंकि इसको जानते हो आप। चीनी गुलाब बता रहे मुझे हैं यहाँ बहुत पर। अच्छा लगता है। इसके ना छोटे छोटे स्टेम से आप कई सारा लगा सकते हो, डिफरेंट कलर्स के। सो ये सदाबहार के बारे में हम सभी जानते हैं, कैसे हमारे डायबिटीज को ठीक करता है। इसके कुछ पत्तों को च्यूई कर लो, इसके फ्लावर का काढ़ा बना के पी लीजिए। इसके रूट्स भी इवन बेनिफिशियल है। सो मैं बस आपका एक आंख खोलने के लिए, मैं ऐसे शंख पुष्पी वही वाला उसको ड्राई करके इन्होंने दिया है। ये सनफ्लावर जो समर में भी खिलने वाले हैं। तेज पत्ता निधि दी ने बताया था। अब पता है, तेज पत्ता भी बहुत फेवरेट है। अब मैं आती हूँ, बस अब मैं स्टॉप करती हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ। देखो तेज पत्ता क्या है ना, तेज पत्ता का आप धुआं करो, जितने भी मच्छर है चले जाएंगे। तेज पत्ता को आप पानी में डाल के पियो, आपका बहुत इम्यून सिस्टम इंक्रीज होगा। राइट। सो ये हम्बल रिक्वेस्ट है, 1-2 मिनट बस आप लोगों से इंटरेक्ट कर लेती हूँ। सो वीडियो ऑन कर लेंगे क्या? मैं वेट कर रही हूँ, अपना वीडियो ऑन कर ले। बस 2 मिनट बातें करना है। निधि दी आर यू हियर? तो अपना वीडियो ऑन कर ले निधि दी, आपको भी ऐड करती हूँ उस पे स्क्रीन पे। राइट। सो निधि दी को भी मैं स्पॉटलाइट करी। निधि दी अपना वीडियो ऑन रखना। सो अब ऑनेस्टली आप बोलो, आज के सेशन में कुछ ब्रेन खुला या नहीं? बकवास था सेशन? यदि था तो आप बोलो, वी आर रेडी, वो भी लेने के लिए हम लोग तैयार हैं। सो हाउ वाज द सेशन? अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज टेल। आप हैंड रेज करें तो मैं अनम्यूट कर पाऊंगी। अच्छा, गीता दी ने हैंड रेज किया है दीदी, गीतेशा दी। सो जय श्री कृष्ण दीदी, नमस्ते दीदी। बहुत ही अच्छा सेशन था। मतलब जो हम रोज घर में फ्लावर्स देखते हैं पर कभी उसका यूज हम समझ ही नहीं पाए कि इतना बेनिफिट अपने को कर सकता है। आज तो जैसे आंखें खुल गई। अब इसके आगे से जितने भी फ्लावर्स है, पिगमेंट्स है, हम ट्राई करेंगे कि पूरी फैमिली इसको ले और उसका पूरा पूरा बेनिफिट हम उठाए। वेरी नाइस। और सो दीदी मुझे जानते हम सभी हैं, अभी थोड़ा 2 मिनट मेरे को, जानते हम सभी है, बट आज हमने सेशन में क्या सीखा? लॉजिकली सीखा कि क्यों हमको फ्लावर्स लेने हैं, क्यों हमको प्लांट्स के पार्ट लेने हैं। राइट। और किस तरह से, खासकर हमारी सारी फ्रेंड्स यहाँ पे फीमेल है, हम अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लाने दें। ये पहला शर्त रखो। आप ठीक रखोगे तब फैमिली ठीक रहेगी। ये मैं सच बोलती हूँ। इसको सेल्फिश नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं युक्ति से चलना। तो युक्ति से चलना है तो बहुत सारे लीव्स एंड फ्लावर्स का काढ़ा बना के एंजॉय करो। कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा है। और कभी ना कभी मौका मिलेगा तो मैं रानी दी को भी रिक्वेस्ट करूंगी, रानी दी, कभी आप हम लोग के साथ, आपका सारा ग्रुप हमारे साथ होम गार्डनिंग करे, है ना। वो एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा। तब आप समझ पाओगे कि प्लांट्स कितना, मतलब कितना देता है दीदी, वो हम जान ही नहीं पा रहे हैं। वो कोर्स करने के बाद लगता है कि, पता है बहुत पहले कहीं मतलब बच्चे जन्म लेते थे ना साउथ में, तो उसके साथ ही एक प्लांट लगाया जाता था। और वो इसका देखो कितना, वो प्लांट यदि सूखने लगा, डैमेज हुआ, बच्चा बीमार पड़ने लगता था। मतलब जब मैं ये बोलती हूँ ना, मेरे रोंगटे सिहर जाते हैं। और वहां के घर में प्लांट्स को वो हेल्दी रखते थे, बच्चा हेल्दी रहता था। मतलब प्लांट्स का उस बच्चे के साथ कैसे वाइब्रेशनल लेवल पे कनेक्शन था, ये देखो। तो वो सारी गहराई, उस गहराई को समझते हुए आप कोई भी प्लांट खाओ, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, वो आपके लिए, आपकी बीमारी में दवा का काम करेगा। बुक भी नहीं खोलना है कि अरे मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम है या मेरे को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, चलो इसके लिए देखिए कौन कौन सा हम खा सकते हैं। वो भी करने की जरूरत नहीं है। ओके। सो एक दो, क्योंकि मेरा, हम निधि दी लोग थोड़े स्पिरिचुअल पे हैं, तो वो इसलिए, पता है, हम थॉट से पूरा ट्रेवल करते हैं। ये बॉडी स्थूल दिखता है आपको, बट सटलेस्ट थॉट प्रोसेस है। इसीलिए शायद आपके जो भी स्पिरिचुअल गाइड होंगे, वो क्या बोलते हैं, गलत मत सोचो। क्यों? आप सोच रहे हो, सामने वाले को नहीं दिख रहा है, बट वो थॉट जो गया वो पूरा एनवायरमेंट को पॉल्यूट किया और उस पर्सन तक वो चला जाता है।
और वहीं से वो एनर्जी हम रिवर्ट बैक लेते हैं। मैं क्यों आपको बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, सो दैट कि हम लोग की जो भी साधना हो वो आप तक पहुंचे और आपकी जो साधना है वो हम तक पहुंचे, एनर्जी का भी एक्सचेंज हो। ठीक है, यस और नो? सो यस दीदी। रानी दी, दीदी ये आपकी कुछ यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग है। कुछ बताना बोलना चाहते हैं, हाँ, इफ यू बोलिए। परमिट। यस यस, यू कैन दी। संगीता जी, यस। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, इसलिए पहले तो थैंक्स इनको टीम को भी हम करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि दीदी ने इतने अच्छे से रियली उन्होंने आंखें खोल दी है कि ये सब अपने अतराव में मिलने वाली चीजें हैं, लेकिन इसका हमने सही तरीके से कभी समझ के यूज नहीं किया है। लेकिन अब जरूर करेंगे और अपनी गार्डन का डेवलप करने का कोशिश भी करेंगे। यस, बिल्कुल। और नूतन दीदी? हाँ, जय श्री कृष्णा दीदी, आपने बहुत सुंदर माहिती दिया। तो मुझे और कुछ प्रश्न थे कि जैसे हमारे घर में फलों के भी पेड़ रहते हैं, आम का है, सीताफल है, रामफल है, चीकू है, वो सब पेड़ है हमारे पास। सभी इसका भी पत्ते को, अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते, आम के पत्ते, ये सब डायबिटीज में काम आते हैं। इन सारे पत्तों को आप काढ़ा बना के पियो। तो हम लोग उसका ग्रीन जूस बनाते हैं, मिक्सर में पीस के ठंडा, मतलब गर्म नहीं वेरी करते। नाइस, वेरी नाइस। तो वो भी चलेगा ना? बहुत अच्छे, दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा वो। हाँ हाँ, वही Okay. पूछना था मुझे। थैंक मंजू यू, दीदी, फ्लावर और बहुत सुंदर पत्तियां दोनों माहिती। साथ में यूज कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। निधि दी ने बोला ना कि नीलिमा दी, फ्लावर्स को जब लेते हो तो फ्लावर्स के उस फ्लावर के पत्ते को ले सकते हो, अदर हाँ, फ्लावर नहीं। वो फ्लावर फ्लावर जो आप के यूज कर रहे हो उनके पत्ते को आप ले सकते हो दीदी। ओके दीदी, ओके दीदी। क्योंकि देखो डिफरेंट प्लांट्स में ना डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, राइट? तो एक फ्लावर का, एक प्लांट का हम लेते हैं तो वो कंपोनेंट हमारे बॉडी पे वर्क करता है। आप डिफरेंट को मिक्स कर दोगे तो हमारा जो डाइजेशन है ना, उसकी भी अपनी एक इंटेलिजेंसी है। तो वो आपने सुना होगा एंजाइम्स वगैरह, तो वो मिक्स होके कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? इसीलिए बोलते हैं चावल रोटी साथ मत खाओ, या तो पूरा चावल खाइए आप या पूरा रोटी खाइए। ये मुझे क्वेश्चन पूछना है हाँ, रानी पूछिए। दीदी। यस मनीषा दीदी। हाँ, ये मेरे को ना एलर्जी बहुत रहती है, मम्मी को मेरे को दोनों को, आईज पे भी रहती है। तो इसके लिए भी कोई फ्लावर्स पी सकते हैं क्या? देखो एलर्जी के लिए तो बहुत अच्छा, अभी नीम वगैरह का बोला, और सिल्क वाला तो पता नहीं, और अमेजोन से भी मिलता है एलर्जी के लिए, वो भी बहुत अच्छा है दीदी। कौन तो सा? जो कॉर्न सिल्क मैंने बोला ना, वो हाँ जी, अमेजोन हाँ जी, पे हाँ। यदि अवेलेबल है तो आप मंगा के और उसका ले सकते हो दीदी, है हाँ, ना? ये कभी कभी पीते रहते हैं, फ्रेश कॉर्न के निकाल के, इसके बहुत जो बाल अच्छा, होते हैं। इनको बहुत अच्छा सुखा के करते पीना हो। पड़ता है ना, एक दिन रख के उसके बाद उबालती हूँ मैं, हाँ, राइट राइट। क्योंकि हमें और रैशेज वगैरह बहुत होते रहते हैं, स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा होती है। नीम का ट्राई करो ना दीदी, नीम का। देखो ओके, नीम को कच्चा पीना तो बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा नीम को बॉयल करके और ब्रेथ को रोक लो, सांस को ओके, रोक के, और तब निकल। कुछ कुछ चीजें मुझे बहुत तीखी लगती है, जैसे मैंने चिरायता बोला, तो मैं क्या करती हूँ, ब्रेथ को होल्ड कर लिया और तब सिप कर लेती हूँ, तो फिर वो ओके। उसका थोड़ा वो कम हो जाता है। हम फ्रेश गुलाब पीते हैं और ये कैमोमाइल पीते हैं, और लेमन ग्रास मैंने उगा रखी है, वो पीती हूँ। तब तो मनीषा दी आना पड़ेगा आपके पास। नहीं, गुलाब तो बहुत अच्छा। ड्राइड लेती हूँ मैं, फ्रेश तो नहीं है मेरे पास, पर लेमन ग्रास मैंने उगाई हुई है। नीलिमा दी, और भी क्वेश्चंस हैं, हम लेते हैं। उसके पहले एक अनाउंसमेंट है छोटा सा, कि कल बिल्कुल शार्प 4 o'clock को वी विल हैव अ सेशन ऑन मिरेकल्स ऑफ वाटर। कैसे सिर्फ एक पानी से, एक सरल से दिखने वाले पानी से हेल्थ मिरेकल्स हो सकते हैं। इस पर बात करने वाले हमारे स्पीकर शंकर असरानी जी, जो नागपुर से हैं, एंड ही इज एन इंजीनियर, जिन्होंने पिछले 2 वर्षों में कोरोना टाइम्स में ही हैज डन अ रिसर्च अबाउट ऑल दिस, बहुत सारी स्टडी और बहुत सारे उसके बारे में इंफॉर्मेशन के साथ में वो कल हमारे साथ होने वाले हैं। सो डू नॉट मिस द सेशन, आप लोग जरूर से ज्वाइन करें। जो छोटी लिंक होती है वो तुरंत आप जैसे ही सेशन ज्वाइन करते हैं, जो छोटी लिंक आपके साथ शेयर होती है, आप तुरंत औरों के साथ में उसी वक्त बैठे बैठे एटलीस्ट 5 लोग के साथ शेयर करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, एक नेचुरल ट्रीटमेंट के एस्पेक्ट को लेकर। डू नॉट मिस इट। दवाइयां तो है ही हमारा, लेकिन वो आखिरी पर्याय हो। कुछ नेचुरल ऐसी चीजें हमें अपने आप को पढ़ाना होगा, डेवलप करना होगा, कि हमें ये नेचुरल क्योर्स ऐसे ही पता चले, और हम अपने आने वाली जनरेशन को भी तो कुछ देना है। तो सिर्फ जो बुकिश नॉलेज है, अच्छे स्कूल और कॉलेज में दाखिला दिलाना सिर्फ हमारा दायित्व नहीं है, बल्कि एम्पेरिकल नॉलेज, यानी कि ऐसा नॉलेज जो हम पारंपरिक तौर पर
और अपने खुद के रिसर्च से, अपने खुद के ही पढ़ने से, जो इवन कहते हैं ना कि शादी तक जो पढ़ाई होगी, लेकिन उसके बाद भी हमारा रिसर्च जारी रहता है। जैसे दीदी ने कहा था, योर रिसर्च शुड गो ऑन, और वो हमें पास ऑन करना है अपने बच्चों तक, ताकि छोटी मोटी चीजों को वो बिल्कुल खुद ही बहुत आसानी से घर पर ही डील कर पाए। तो मनस्वी से, वीएलएफ से आप लोग जुड़ सकते हैं। वीएलएफ का नंबर यहाँ पर चैट बॉक्स में है। यू कैन जस्ट टाइप योर नेम, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। वाटर के वेब सीरीज और ऐसे ही 1.5 वर्ष से हमारे डिफरेंट टॉपिक्स अभी तक हो चुके हैं अबाउट हेल्थ अवेयरनेस। यहाँ पे कई सारे नए लोग भी जुड़े होंगे। सो डू नॉट मिस टू जॉइन वीएलएफ फॉर ऑल दी detailed sessions on health awareness. Thank you. We can continue with more questions. We have still 10 minutes of time. किसी ने कहा चिरैता के लिए क्या काम है, तो चिरैता आपका ब्लड प्यूरिफाई करता है, और जब भी ब्लड प्यूरिफाई करता है तो सोचो ऑल डिजीज में वर्क करता है ना। जो भी टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी में, ब्लड के थ्रू होल पार्ट ऑफ द बॉडी में ये मूव करता है। तो चिरैता हर जगह यूज होगा। वंडरफुल। यस आराध्या जी, आपको अनम्यूट मैंने किया है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ। यस आराध्या जी। मैम जय श्री कृष्णा। काफी अच्छा इंफॉर्मेशन आपने दिया, लेकिन मुझे ना कोल्ड और कफ काफी टाइम से है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर लीव्स या फ्लावर्स आप बता सकती हैं? तुलसी बेस्ट रेमेडी है। तो तुलसी लीजिए, अदरक के पत्ते लीजिए, तुलसी के साथ आप सौंठ ऐड कर सकते हैं। जब तुलसी की काढ़ा बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें सौंठ डाल लीजिए, लौंग डाल लीजिए, 1-2 काली मिर्च। अच्छा, यहाँ पे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ कहना, जब भी आप हल्दी यूज करते हो, है ना, टर्मरिक, जस्ट ऐड 1 or 2 ग्रैन्यूल ऑफ ब्लैक पेपर। क्यों? वो ब्लैक पेपर में क्या है, जो पिगमेंट्स हैं ब्लैक पेपर में, जो कंपाउंड्स हैं, वो हल्दी को एब्जॉर्ब होने देते हैं बॉडी में। नहीं तो आप हल्दी इनटेक लेते हो तो वो निकल जाता है बॉडी से, उसका एब्जॉर्बेशन अच्छा नहीं होता है। सो समर होते हुए भी 1 or 2 पीस लेना है ब्लैक पेपर। मैम बच्चों को दे सकते हैं? डेफिनेटली दे सकते हैं। अच्छा। काली मिर्च को वैसे भी मसालों की रानी कहा जाता है। हाँ ब्लैक पेपर इज क्वीन ऑफ स्पाइसेस। या सो अपना किचन का ड्रॉर खोलिए, और जो भी दिखता है, दालचीनी दिख रहा है, लौंग दिख रहा है, ब्लैक पेपर दिख रहा है, तेज पत्ता दिख रहा है, हल्दी दिख रहा है, बना डालो सबके काढ़ा। सो ऑल आर वेरी वेरी बेनिफिशियल माय डियर फ्रेंड्स। ओके, एनी हैंड रेजेस हियर? आशा दीदी कुछ पूछना चाहती हैं? यस आशा दीदी बहुत ध्यान से सुन रही है वो शुरुआत से ही। हाँ दीदी, सेशन बहुत अच्छा हुआ, बट बहुत शॉर्ट में हुआ ऐसा मुझे लग रहा है। शॉर्ट कुछ दीदी देखो, एक तो निधि दी ने और हमने ये बताया कि कैसे बनाते हैं आशा दी, ये पता चला ना, पानी को बस बॉईल करना है, ये पता चला। उसके बाद पता चला जब भी फ्लावर यूज कर रहे हो तो उसको क्लीन करके तब करना है, ठीक है? बट थोड़ा और टाइम देंगे तो बहुत अच्छा लगता था। नेक्स्ट सेशन, ठीक है, 1 by 1 तो आप हमारे साथ होम गार्डनिंग में जुड़ो तो देखो कैसे एक बुक खुल जाएगा पूरा का पूरा, है ना? यस आई एम इंटरेस्टेड। तो हम लोग बहुत सारे हर्ब्स पे लेते रहते हैं दीदी, एंजाइम्स पे लेते रहते हैं, जो भी आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, चावल दाल, सब में हार्मफुल केमिकल्स है। उनको कैसे नलीफाई करें, उनके केमिकल्स को कैसे हटाएं, वो भी हम लर्न करते हैं, है ना, होम गार्डनिंग में। तो आप प्लीज ज्वाइन करो। आप रानी दी को बोलो, रानी दी हम लोगों से हाँ दीदी, आप लोग का नंबर मैं ग्रुप्स में वैसे भी शेयर करने वाली हूँ। हाँ, तो आपके का जो लिंक है वो भी दीजिएगा। हाँ, और आपके जो भी फ्री सेशंस के लिंक होती है वो शेयर करिएगा। पेड सेशंस के बारे में भी हम लोग यूजुअली वी पुट अप इट ऑन द वीएलएफ स्टेटस। तो आप लोग बिल्कुल लर्न करिए, कुछ नया सीखिए, ऐसा कुछ सीखिए जिससे आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। वीएलएफ की हमेशा से ही यह कोशिश चल रही है। तो आप लोग होम गार्डनिंग सीखिए, औरों को भी सिखाइए और अपनी स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान रखिए। प्रतिभा जी, यस प्लीज। हाँ पूछिए। यस यस। ऑल स्पाइस प्लांट का स्पेशल प्लांट होता है क्या मैम? हाँ, ऑल स्पाइस प्लांट का स्पेशल प्लांट होता है। वो तेज पत्ते की तरह दिखता है, बट जब आप उसको थोड़ा सा क्रश, पहचान के लिए बता रही हूँ कि जब नर्सरी में आप लेने जाओगे उसको थोड़ा सा क्रश करोगे तो उसमें दालचीनी जैसी महक आएगी, लौंग और दालचीनी की मिक्स महक आएगी।
तो आप उससे जैसे नीलिमा जी ने आपको तेज पत्ते का प्लांट दिखाया ना स्क्रीन पे, इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट, उसी तरह की पत्ती होती है उसकी। और एक प्लांट आपने बताया था कि इम्यूनिटी बूस्टर के लिए सी पे समथिंग नाम था, मैं सुन नहीं पाई। दीदी इम्यून बूस्टर के लिए बहुत सारा है, देखो आंवला है, कैमोमाइल है, जितना आप जो भी उठा के ले लोगे ना वो सारे के सारे इम्यून बूस्ट अप करेंगे। क्यों? उन सभी में एंटीऑक्सीडेंट है ना, तो सभी के पत्ते इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सभी के हाँ, पत्ते सबके पत्ते या फूल है तो ना। हम दो तीन हर्ब्स का ले सकते हैं क्या एक साथ? आपने दो नहीं तीन बोला। हर्ब्स का आशा जी आप ले सकते हो, बट हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि कई बार हमें तारीख पता नहीं होती कि कौन गर्म है कौन ठंडा है। पता चला हमने गर्म के साथ गर्म मिक्स कर दिया, राइट। तो हाँ फिर जी, हमारी बॉडी झेल नहीं पाएगी। ओके ओके। और है ना, तो जब इसलिए नेक्स्ट एक टाइम एक विजिट एक एक करके चलेंगे, जो हमें लगेगा कि हमारी बॉडी हो रही है और हमें सूट करता है, उसके साथ फिर हम आप मिक्सचर कर सकते हैं। थैंक यू मैम। विवो नाम से जो यहाँ पर है, आप पूछ सकते हैं विवो 1606। अनुराधा जी 2 मिनट, यस प्लीज वेट। फाइन। यस विवो, आप काफी समय से कुछ पूछना चाह रहे थे, कैन यू प्लीज यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस, हाँ कहिए। चिरायता के बारे में मैं कहूंगी मेरा अनुभव। अभी जो कोरोना पीरियड हुआ था 2 साल पहले, फर्स्ट और सेकंड, उसमें मुझे काफी बुखार था और चिरायता के पत्ते से ही मैं ठीक हुई। मतलब बारीक बुखार और हाथ पांव का दर्द चिरायता के पत्ते से ही गया। ब्यूटीफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कहा है कि कोरोना काल में बुखार जो बहुत बारीक बुखार जो हम आमतौर पे कहते हैं, उसमें से वो तभी निकल पाई जब उन्होंने चिरायता का काढ़ा लिया। दैट इज अ वंडरफुल इनपुट। एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। अनुराधा जी 2-3 पत्ते ही काफी होते हैं, उसका काढ़ा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो बहुत कड़वा होता है। 2-3 पत्ते खाने से हाँ, भी ठीक होता है। दीदी ने कहा था अभी। यस यस, वंडरफुल। अनुराधा दीदी। थैंक यू VLF टीम एंड रानी दी, आप बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपके जो जितने भी ये होते हैं सेशंस, वंडरफुल सेशंस। थैंक यू आज के सेशन के लिए, इट वाज वेरी नाइस। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी जॉइंट पेन जैसे शुरू हुआ है, तो इसका क्यों इसके लिए हर सिंगार का पत्ता बहुत अच्छा है दीदी। जिसका भी जॉइंट अर्थराइटिस है ना, तो हर सिंगार के 3-4 पत्ते का आप ऐसे ही काढ़ा बना के पियेंगे तो बहुत अच्छा, वो पूरा आपका लुब्रिकेशन बोन के जॉइंट्स पे वो क्रिएट करता है। नी प्रॉब्लम के लिए लीव्स बोले थे, हाउ टू यूज देम? उसको दीदी 3-4 पत्ते आप ले लो, है ना, उसको क्लीन करके और क्रश करके जब पानी पूरा बॉइल्ड हो जाए तब आप डालो उसमें, और आप गैस को स्लो कर दीजिए, उसको ढक के 2-3 मिनट उसको पकने दीजिए, फिर गैस ऑफ करके और उसको छान के आप रखो थोड़ी देर, या उसी में छोड़ दो, और फिर थोड़ी देर 2-4-5 मिनट के बाद आप उसको छान के और उसके पानी को पीजिए। यहाँ पे जितनी भी मेरी फ्रेंड्स उनको सबको मैं कहना चाहूंगी कि आप जरूर यूज करो हर सिंगार के पत्ते, क्योंकि हम सारे वुमेन को नी का होने वाला ही है, वो अभी नहीं है तो फिर आने वाले समय में नी पेन, है ना, ये सब अपना बेंडिंग में लुब्रिकेशन कम हो जाता है, तो हम पहले से लेते रहेंगे तो हम बहुत अच्छे से बच सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू दी। बहुत बढ़िया। किसी ने हेयर फॉल के लिए पूछा है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो हेयर फॉल के लिए जो सबसे अच्छा होता है वो होता है कड़ी पत्ता, है ना, मीठा वाला। जिसे हम कहते हैं। आप उसको तेल में गरम करके सर में भी लगा सकते हैं। उसको आप ना बॉईल करने की जगह कच्चा चबा के लीजिए, 5-6 लीव रोज पत्ती कच्ची चबा लीजिए, तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा करती है हेयर फॉल में भी और आपके डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स में भी, है ना। नीलिमा जी और हमने अभी अपने ग्रुप पे ये एक्टिविटी शुरू करी है। सब लोग उस पे एक मैसेज डालते हैं कि आपको रोज 5 कड़ी पत्ते खाने हैं, तो वैसे डालते हैं आज आपने अपने कड़ी पत्ते खाए क्या। वंडरफुल। निधि दी यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी, कड़ी पत्ते को क्या करो ना, थोड़े से कड़ी पत्ते को तोड़ लो,
धो के और नारियल तेल अच्छे से लेके 250 ग्राम या आधा लीटर जितना आपका, और कढ़ाई में उसको जला दीजिए और पूरा घर का दरवाजा खिड़की सब खोलिए, क्योंकि वो बहुत धुआं निकलेगा। और जब पूरा जल जाएगा गैस ऑफ कर दो, पूरा ब्लैक हो जाएंगे क्रश, फिर उसको छान के ऑयल रख दो, वो ब्लैक कलर का ऑयल होगा। रोज रात में स्कल्प में मल के और फिर आप सो जाओ कपड़े से बांध के, वो बाल का इतना अच्छा ग्रोथ करेगा ना। मेरे को तो वो पसंद नहीं आता क्योंकि मेरे को छोटा रखना है, तो वो कटिंग के लिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? तो वो मैंने तो अपने लाइफ में देखा है, ऐसे ब्लैक करेगा हेयर को, डैंड्रफ को। तो बहुत वंडरफुल वो ऑयल है जो निधि दी ने बोला। और एक चीज मैं यहाँ ऐड करूंगी कि जो लोग भी फूलों की चाय ले रहे हैं, उसमें जो पोलन्स होते हैं ना बीच के, वो या तो बहुत अच्छे से धो लें या हटा लें, क्योंकि कई बार किसी किसी को पॉलन एलर्जी होता है, तो उसमें वो नुकसान कर सकते हैं। वो पीले पीले दाने से होते हैं जब आप फ्लावर्स लेते हैं, उनको बहुत अच्छे से वो वॉश कर दीजिए, वो वॉश करके हट जाएंगे, फिर आप उन फ्लावर्स को बहुत आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, वेरी नाइस। तो इधर पर ही हम अपना सेशन एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच रानी दी, आपके बहाने सारे लोगों से मिलने को मौका मिला। आई वुड रिक्वेस्ट जस्ट 2 हैंड रेसेस काफी समय से हैं, हितिशा जी, दीपाली जी। Yes, Hitisha, please unmute yourself. Yeah, hi, Rani Didi. Thanks a lot to VLF and Rani Didi for this wonderful session. I want to know, like अभी बच्चे बहुत डिपेंडेंट थे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, तो अंडर आई सर्कल्स उनको बहुत हो गए हैं, और आई विजन के लिए डॉक्टर बोलते हैं उनको विटामिन ए के टैबलेट्स दो या विटामिन ए बढ़ाओ। तो फ्रूट तो खाते हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स हम देते हैं, पर इसके अलावा इसमें कोई प्लांट या कोई लीव्स क्या हेल्प कर सकता है हमें विटामिन ए बढ़ाने के लिए? कैरेट सबसे अच्छा है दीदी, है ना। जो भी कलर आप देखो, येलो एंड ऑरेंज, मे बी फ्लावर, मे बी फ्रूट, मे बी वेजिटेबल, प्लीज I'll just note down. Like, can you just name the flowers? Orange, yellow and orange. Okay. Like जैसे कैरेट मैंने बोला दीदी, कैरेट बोला, और कैरेट का जूस आप दीदी जाके देखो कि कौन कौन से येलो कलर के हैं वेजिटेबल्स भी। जैसे आपका शिमला मिर्च भी हुआ, राइट, येलो कलर की भी शिमला मिर्च आ रहा है। तो इस तरह से आप मार्केट में जाइए और फ्रूट्स भी देखिए कौन से येलो रेड है। टोमेटो हुआ, है ना, इस तरह से आप ऐड करके दे सकते हो। वो तो सूप तो हम बनाते ही है, बट अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक कोई प्लांट है या कोई लीफ है या कोई फ्लावर है, ऐसा कुछ है? हितेशा दी, आप अपना कांटेक्ट नंबर रानी दी को दे दो, रानी दी मेरे को भेज देंगी, तो फिर मैं आपको अच्छे से ठीक है डन। क्योंकि मैं ऐसे फेक ऐसे करके बोल दूं, ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है टू द एकदम करेक्ट टू द पॉइंट होना चाहिए, राइट? चलेगा। थैंक यू। आप अपना नंबर मुझे अभी यहाँ डिक्टेट करेंगी थी, आई इमीडिएटली राइट योर। हाँ, आप सभी लिख लें। मेरा नीलिमा है 702 39 466 26। ओके, है ना। तो कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, का चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। हाँ, वेरी नाइस। सो निधि दी, आप अपना भी डाल दो प्लीज। मैंने भी अपना डाल दिया है, मैं एक बार फिर डाल दूंगी उसमें मेरा। तो कुछ भी ऐसा है, देखो हम लोग डॉक्टर नहीं है, ये पहले ही मैं बोल रही हूँ, डॉक्टर नहीं है, बट क्या है, थोड़ा अवेयर होके, जैसे मेरे ये लाइफ का है, मैंने छोड़ दिया, वो मेरा चला गया हाई बीपी का मेडिसिन, तो मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ यस इट वर्क्स, राइट। तो वो थोड़े अपने अनुभव से आपको कह सकते हैं, राइट। दीपाली जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर दीपाली आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। यस दीपाली जी। कांता दीदी, आप तब तक बात कर सकते हैं, देन वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। जय श्री कृष्ण। रानी जी, बहुत अच्छा सेशन था, और एक्चुअली अभी जो कैंसर की काफी मैं देख रही हूँ, बहुत ज्यादा महिलाओं में आ रहा है, तो अगर कैंसर के लिए प्रॉपर अगर थोड़ा सा कर सकते तो ज्यादा बेटर है। कौन सा प्लान? कैंसर के लिए एक और अच्छा सा बोलते हैं, हमारा फूड जो है ना बहुत एसिडिक है, व्हाट वी आर ईटिंग टुडे दीज डेज। सो हमारा भोजन में अल्कलाइन होना चाहिए, तो पानी को भी अल्कलाइन वाटर आजकल बोला जाता है। पानी लीजिए कांच के जार में, और 1-2 स्लाइस कुकुम्बर का डाल दीजिए, 1-2 स्लाइस आप इसका
ग्रीन चिल्ली डालो, 1-2 ऐसे पीस काट के, वो बहुत तीखा नहीं रहेगा, एंड लेमन, ये 3 चीज। पुदीना भी आप ऐड कर सकते हो। सो पुदीना, कुकुम्बर, ग्रीन चिल्ली एंड लेमन के कुछ स्लाइस, और वही होल डे पानी पियो। तो क्या होगा, हमारे बॉडी में जो भी एसिडिक है फूड के रूप में, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो कैंसर होने का आजकल इन दिनों बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि हम लोग एसिडिक फूड ले रहे हैं। तो यहाँ सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इसको अप्लाई करें। जैसे नींबू के पत्ते भी तो चलते क्या? कांता दी क्या बोल रहे हो? आवाज। नींबू के पत्ते भी डाल के पानी में। नींबू के पत्ते चल सकता है, यदि लेमन है तो ज्यादा अच्छा है दीदी, मार्केट से ले आए। हाँ, और वो भी बहुत ज्यादा नहीं डालना, उसके पतले स्लाइस काट के, 1-2 स्लाइस। चिल्ली का भी मैंने बोला, 1 चिल्ली को बीच से कट करके वो डाल दिया। कुकुम्बर के 2-3 पतले स्लाइस करके डाल दिया 1 लीटर पानी में, और बस पूरी फैमिली आप लोग वही ले। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस, लगभग ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस यहाँ पर ले लिए गए हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच नीलिमा कांत जी और निधि गुप्ता दीदी, जो यहाँ पर इतने ब्यूटीफुल सेशन के साथ में यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी और बहुत डिटेल जानकारी दी और बहुत दिल से जानकारी दी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर हाईली इम्प्रेस्ड। नीलिमा जी, आपका स्किन इतना ग्लो कर रहा है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं ऑलरेडी यहाँ पर कि हमको आज ये राज पता चल गया है, शायद यूं ही देखते तो नहीं पता चलता। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। और आपको फिर भी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं तो नीलिमा जी का और निधि जी का नंबर शेयर किया गया है। You can contact them and have all the information that you want to have. VLF ने अपना काम कर दिया है. You are all made aware of the use of leaves and flowers for your health. Decoctions, जो कि एक वाटर इनटेक का ही पार्ट है। हमारे दिन भर का जो वाटर इनटेक है उसमें डिकॉक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू प्रिजर्व आवर हेल्थ, टू विन आवर हेल्थ, and the work is done. Now over to you all the audience. अब आपको करना है और अपने फोटोज जो है अच्छे अच्छे प्याले में डालकर आप फोटो शेयर करिए, दूसरी लेडीज लोगों को, दूसरे लोगों को आप मोटिवेट करें। We should always keep in mind, do something good, also help others to do and also motivate others to do the same which can benefit them. So don't stop motivating. We are always motivating each other. थैंक यू वंस अगेन दोनों स्पीकर्स को, और कल्पना शेखावत जी जो यहाँ पर ट्रैवल करी इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जरूर मिलना चाहेंगे। और जून इज अ मंथ, VLF में जून ऐसा मंथ होगा जिसमें VLF विल फोकस ऑन ऑल द इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, चाहे वो होम गार्डनिंग हो, किचन गार्डनिंग हो, चाहे वो प्लास्टिक के बारे में जानकारी हो या whatever. So I am going to bring you this web series which will depend or concern with the environment. इनमें ये सब सारी चीजें सेशंस भी होने वाले हैं। We'll see you again, नीलिमा जी and निधि जी and कल्पना जी। तो लता जी का एक बहुत ही प्यारा सा गीत के कुछ बोल मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी जो कि बहुत रिलेट करता है हमारे आज के सेशन को। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। इतना सुंदर गाना है ये, जो कोई भी दोपहर में हम वी वुड लव टू लिसन टू दिस सॉन्ग। चाहत के गुल खिलेंगे, चलती रहे हजार आंधियां, हम तो इसी चमन में बांधेंगे प्यार का आशियां। ये दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए, इश्क मगर कब माने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। तो इन प्यारे प्यारे डिकॉक्शंस के साथ में let us keep our health really smiling and cheerful, और अपने experiences दूसरों के साथ में शेयर करें। कल हम फिर मिलेंगे 4 o'clock with a brand new session of the series Win Health with Water. This is Dr. Rani Bhutra signing off for now. Thank you for joining. Thank you Bye. आप सबों को थैंक यू। एक